रोहिणी को जब बाहर निकाला गया तो आखिर लालू भी क्यों नहीं रोक पाए? क्या संजय के हाथों में सब कुछ जाने से तेजस्वी मजबूर हो गए हैं? एक चर्चा यह भी कि अगर तेज प्रताप वहां होते तो संजय यादव को वही धर लेते। ऐसे में आइए जरा समझते हैं कि ये सब माजरा जो है वो क्या है। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और आज बात बिहार के यादव परिवार की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बाद यादव परिवार में भूचाल आ गया है। पार्टी के महागठबंधन में केवल 25 सीटें मिली, जो 2020 की 75 से घटकर आधी से भी कम रह गई हैं। इस हार ने न सिर्फ राजनीतिक बल्कि पारिवारिक कलह को भी उजागर कर दिया। लालू प्रसाद यादव की सबसे छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को एक्स यानी पूर्व ट्विटर पर पोस्ट कर राजनीति छोड़ने और परिवार से रिश्ता तोड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने भाई तेजस्वी यादव के करीबी सलाहकार संजय यादव और रमीज नेमत खान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन्होंने उन्हें गंदी किडनी देने का ताना दिया, गंदी गालियां दी और चप्पल उठाकर मारने की कोशिश की। रोहिणी ने लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं, परिवार को त्याग रही हूं। यह संजय यादव और रमीज ने ही कहा था, मैं सारी जिम्मेदारी ले रही हूं। यह विवाद तब भड़का जब चुनाव के नतीजों के बाद तेजस्वी ने रोहिणी को हार का जिम्मेदार ठहराया। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने गुस्से में चप्पल फेंकी भी। रोहिणी, जो 2022 में पिता लालू को किडनी दान कर चुकी हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें करोड़ों रुपए और लोकसभा टिकट के बदले किडनी देने का आरोप लगाया गया। इसी के साथ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह खुलासा हुआ कि रोहिणी ने सिंगापुर से पटना पहुंचकर परिवार से सामना किया, लेकिन अपमानित होकर लौट गईं। उन्होंने कहा, मेरा परिवार अब माता पिता और बहनें हैं, भाई से नाता टूट चुका है। इसके बाद रविवार को लालू की 3 अन्य बेटियां राजलक्ष्मी, रागिनी और चंदा यादव अपने बच्चों समेत पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित पारिवारिक आवास छोड़कर दिल्ली चली गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वे बड़ी बहन मीसा भारती के आवास पर ठहरी। एक वीडियो में उन्हें एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां वे भावुक नजर आईं। अब घर में केवल लालू, राबड़ी देवी और मीसा भारती बची हैं। एक करीबी ने बताया कि रोहिणी के अपमान ने सबको हिला दिया। बहनें बोलीं कि जब परिवार में बेटियों की इज्जत न बचे तो रहने का कोई मतलब नहीं। लालू जी ने बहुत मनाया, लेकिन बीमारी के कारण वे कुछ नहीं कर पाए। तेज प्रताप यादव, जो मई 2025 में पार्टी और परिवार से निष्कासित हो चुके हैं, उन्होंने अपनी जनशक्ति जनता दल बना करके अब की बार चुनाव लड़ा, मगर उनको भी कोई बड़ी मछली हाथ नहीं लगी। उन्होंने रोहिणी के समर्थन में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे साथ जो हुआ वह सहा, लेकिन बहन का अपमान असहनीय है। अगर मैं पटना होता तो संजय यादव को वही धर लेता। पापा, एक इशारा कीजिए, बिहार के इन जयचंदों को दफन कर देंगे। भाई हो तो तेज प्रताप जैसा, जो परिवार की रक्षा करे। तेज प्रताप ने रमीज नेमत को गैंगस्टर तक कहा, जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है और हत्या के मामले में जमानत पर है। रमीज तेजस्वी के पुराने क्रिकेट दोस्त हैं और संजय के सहयोगी भी। संजय यादव हरियाणा मूल के राजद राज्यसभा सांसद तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार हैं। उन्होंने 2020 में 10 लाख नौकरियों का वादा कराया और पार्टी को मुस्लिम यादव से आगे बढ़ाने की कोशिश भी की, लेकिन रोहिणी ने उन्हें ओवर रीच का दोषी ठहराया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि संजय ने बिहार अधिकार यात्रा के दौरान रोहिणी को दरकिनार किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसे पितृसत्तात्मक मानसिकता बताया। चिराग पासवान बोले, मैं लालू परिवार को अपना मानता हूं, यह दर्द समझता हूं, जल्द ही वो सुलझाएंगे। राजद में अब 2 फाड़ की आशंका है। तेज प्रताप सोमवार को पटना लौट रहे हैं। लालू की तबीयत बिगड़ गई है, अस्पताल ले जाने की तैयारी है। ऐसे में क्या तेजस्वी संजय को हटाएंगे या परिवार की एकता को बचा पाने में कहीं ना कहीं सफल हो सकते हैं? ऐसे में इन तमाम चीजों के ऊपर अब निगाहें टिकी हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यह विवाद 2026 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगा। यादव परिवार, जो कभी बिहार की सियासत का केंद्र था, आज टूटते नजर आ रहा है। तो ऐसे में इस अपमान को लेकर के जो लगातार बहन बेटियों के साथ तेज प्रताप यादव अब लगातार सवाल भी उठा रहे हैं और तेजस्वी के घर में ये जो पूरी क्रियाकलाप चल रही है, इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।